नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। कहते हैं बिहार हमेशा से देश को रास्ता दिखाता रहा है। ऐसे में जब रास्ता दिखाने की जिम्मेदारी छात्र और शिक्षकों पर आ जाए तो बिहार वह भी साबित कर देता है और ऐसे में स्थापित नेताओं की नींदें उड़ने लगती हैं। बिहार और झारखंड में कुछ ऐसी धमक छात्रों और छात्र नेताओं ने या फिर शिक्षकों ने दिखानी शुरू कर दी है, जिसके बाद फिर चाहे लालू प्रसाद यादव हो, नीतीश कुमार ही क्यों ना हो या स्थापित पार्टी के बड़े बड़े मुखिया ही क्यों ना हो, सबकी नींदें उड़ी हुई हैं। इन तस्वीरों को देख रहे हैं आप स्क्रीन पर। इसमें कई चेहरों को आप पहचानते होंगे। खासकर खान सर को तो सब जानता होगा, इन पर चर्चा आखिर में करेंगे। उनके नीचे आप देख सकते हैं विपिन सर हैं, मैथ मस्ती वाले, और उसके नीचे छात्र नेता दिलीप हैं, जो अक्सर छात्रों के लिए आवाज उठाते हुए सलाखों के पीछे चले जाते हैं, पुलिस उन्हें ले जाती है। और उसके बाद जो सेंटर में फूल माला लदे एक चेहरा दिखाई पड़ रहा है, वो है वंशीधर ब्रजवासी। इन्होंने अभी तिरहुत स्नातक सीट पर चुनाव जीता है, एमएलसी का। और ऊपर के दो चेहरे आप जान रहे होंगे, अजित कुशवाहा हैं, ये लेफ्ट के विधायक हैं, संदीप सौरभ भी लेफ्ट के ही विधायक हैं। और जो सबसे नीचे झारखंड का सबसे बड़ा वायरल चेहरा, छात्र नेता ही, आप जानते हैं इन्हें, टाइगर जयराम महतो। इन सब ने बिहार और झारखंड की सियासत में एक नई अलख जगा दी है। अब आप सोचेंगे कि इसमें कमाल क्या है, खास क्या है, यही हम आपको बताना चाहते हैं। जो अजित कुशवाहा या संदीप सौरभ हैं, ये भी छात्र नेता रहे हैं, जेएनयू से भी नाता रहा है, और बाकी आप इन दोनों को तो देख चुके हैं, चूंकि एक पार्टी से जुड़े थे इस वजह से इनकी चर्चा आज कम होगी। लेकिन इन्होंने भी एक छात्र नेता के तौर पर खुद को स्थापित करते हुए फिर विधानसभा का रुख किया और वहां जीते भी। अब ऐसे में जो सबसे ज्यादा चर्चा में आ गए हैं टाइगर जयराम महतो। इनके बारे में तो आप जानते हैं कि कैसे अकेले चुनाव लड़कर झारखंड विधानसभा में दस्तक दे दी और फिर वहां भी गरजते दहाड़ते दिखे। लेकिन विपिन सर मैथ मस्ती, ये ग्राउंड लेवल पर नेता है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। क्योंकि मुखिया बने थे, इस वजह से इनकी चर्चा होती है कि एक शिक्षक सियासत में जा रहा है बिना किसी गॉडफादर के। इसमें से किसी के आपको गॉडफादर नहीं मिलेंगे। यहां देखिए आप एक चेहरा जो सबसे हमने सेंटर में रखा है, वो है वंशीधर ब्रजवासी। चर्चा इनकी भी अधिक करेंगे और उसके बाद टाइगर जयराम महतो का कुछ क्लिप भी सुनेंगे। छात्र नेता दिलीप पर भी बात करेंगे। जो वंशीधर ब्रजवासी हैं, ये एमएलसी चुनाव जीते। इन्हें शिक्षा सेक्रेटरी के पाठक ने तब बर्खास्त कर दिया था, लेकिन छात्रों का प्यार इन्हें खूब मिला था। लेकिन उससे भी ज्यादा ये शिक्षकों के नेता रहे, तो शिक्षक ने इन्हें इतना भरकर प्यार दिया कि स्थापित पार्टियां, चाहे जेडीयू हो, चाहे आरजेडी हो, या फिर प्रशांत किशोर की ही पार्टी के उम्मीदवार क्यों ना हो, हर कोई फेल हो गए, हर कोई इनके आगे फिसड्डी साबित हो गए। अब यहां से हम वंशीधर ब्रजवासी के बारे में बताएं, इसके लिए दो वरिष्ठ पत्रकार का हम संदर्भ लेंगे, फिर आ जाएंगे सीधे इन लोगों के बयान पर। खासकर जो बयान टाइगर जयराम महतो ने दिया है सदन में, उनका जो अंदाज है उस पर भी आएंगे। लेकिन पहले वंशीधर ब्रजवासी को सुनते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार हेमंत कुमार के पोस्ट को सबसे पहले आप अपने स्क्रीन पर देखिए। ये हेमंत कुमार हैं, इन्होंने कहा कि आखिरकार वंशीधर ब्रजवासी निर्वाचित घोषित कर दिए गए। निर्वाचित पदाधिकारी सह आयुक्त तिरहुत प्रमंडल सरवनन एम ने ब्रजवासी को प्रमाण पत्र सौंप दिया। शिक्षक नेता ब्रजवासी को शिक्षकों के आंदोलन का नेतृत्व करने के आरोप में शिक्षा विभाग के तत्कालीन अपर मुख्य सचिव के पाठक ने सेवा से बर्खास्त कर दिया था। वे सड़क पर आ गए थे, कहा जा रहा है कि शिक्षकों ने उनका कर्ज उतार दिया है। अब इसके आगे देखिए, बिहार विधान परिषद के तिरहुत स्नातक उपचुनाव के विजेता ब्रजवासी ने इस चुनाव में कई मिथकों को ध्वस्त किया है। इस क्षेत्र से पहली बार किसी गैर सवर्ण बिरादरी के उम्मीदवार को जीत मिली। पहले भूमिहार और बाद में ब्राह्मण
इस क्षेत्र से जीतते रहे थे। ब्रजवासी अति पिछड़ा समुदाय की मल्लाह जाति से आते हैं। उन्होंने स्थापित पार्टियों के उम्मीदवार को हराया है। संयोग देखिए, जेडीयू, राजद और जनसुराज के उम्मीदवारों की पीठ पर न सिर्फ पार्टी बल्कि परिवार का भी बल था। दूसरे नंबर पर रहे जनसुराज के डॉक्टर विनायक गौतम के पिता राम कुमार सिंह बिहार विधान परिषद में इसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे। विनायक के नाना रघुनाथ पांडे मुजफ्फरपुर के विधायक और बिहार के सरकार में मंत्री हुआ करते थे। चर्चित बिजनेसमैन अमर पांडे उनके मामा है। अब उसके बाद आइए, तीसरे नंबर पर रहे राजद के प्रोफेसर गोपी किशन के पिता केदार गुप्ता विधायक थे, जबकि चौथे नंबर पर रह गए अभिषेक झा को सीतामढ़ी के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर का वरद हस्त प्राप्त था। यह सीट ठाकुर के सांसद चुने जाने की वजह से खाली हुई थी। कहा जाता है कि अभिषेक को ठाकुर ने ही जेडीयू का उम्मीदवार बनाया था। वे उनके लिए प्रचार करने भी निकले थे, लेकिन उनका प्रचार काम नहीं आया। अभिषेक चौथे नंबर पर रह गए। अब ऐसे में उन्हें तो झटका लगेगा ही। अब यहां पर डिटेल देखिए कि ब्रजवासी ने एक और बड़ा मिथक तोड़ा है, वह यह कि चुनाव और खासकर एमएलसी का चुनाव सिर्फ पैसे से जीता जाता है। इसे ब्रजवासी ने गलत साबित किया है। यह इसलिए संभव हुआ है क्योंकि उन्होंने शिक्षकों की लड़ाई लड़ी, हर वक्त शिक्षक हित में डटे रहे, इसके लिए अपनी नौकरी भी गंवाई, लेकिन पीछे नहीं हटे। शिक्षक समाज 4 जिलों शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और वैशाली को लेकर बने तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में सबसे बड़ा मतदाता समूह है और उसके बड़े हिस्से ने ब्रजवासी को वोट दिया। इसमें बहुजन समाज के शिक्षकों ने बड़ी भूमिका निभाई। ब्रजवासी की जीत इस बात को भी रेखांकित करती है कि जब बहुजन समाज के लोगों की तादाद उच्च शिक्षा में बढ़ी तो उसने संभ्रांत घरानों, एलिट क्लास के लिए आरक्षित समझी जाने वाली विधान परिषद के स्नातक निर्वाचन क्षेत्र पर भी कब्जा जमा लिया। एक बात और, ब्रजवासी की जीत ने संभ्रांत समाज की बेईमानी भी उजागर कर दी है। ये वरिष्ठ पत्रकार हेमंत कुमार लिखते हैं और हेमंत कुमार ने इनकी तस्वीरें भी लगाई हैं। अब यह वायरल है, लेकिन वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश के पोस्ट को भी देखना जरूरी है। उन्होंने भी वही तस्वीर साझा करते हुए जो पोस्ट में कहा है वो हम जरूर आपको बताना चाहेंगे कि समय जरूर लग रहा है, हमारे समाज पर छाया धर्म, जाति और धन शक्ति का तिलिस्म जरूर टूटेगा। उत्पीड़ित और वंचित समाज के लोग जैसे जैसे शिक्षित और समझदार होते जाएंगे, वर्चस्व की राजनीतिक संस्कृति का सफाया होता जाएगा, नई राजनीति का उदय जरूर होगा। बिहार के तिरहुत स्नातक विधान परिषद क्षेत्र के उपचुनाव में एक शिक्षक नेता वंशीधर ब्रजवासी ने बिहार के सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों को हरा दिया। ब्रजवासी अति पिछड़े समाज से आते हैं और पेशे से शिक्षक हैं। कुछ समय पहले सरकार ने शिक्षक आंदोलन के क्रम में उन्हें बर्खास्त कर दिया था, उनकी नौकरी चली गई, लेकिन क्षेत्र के शिक्षित मतदाताओं ने ब्रजवासी को विधान परिषद का सदस्य बना दिया। निजी तौर पर मैं ब्रजवासी जी को नहीं जानता, कभी मिला नहीं, पर इस शिक्षक नेता के महत्वपूर्ण चुनाव जीतने की खबर बिहार के अखबारों और वेबसाइटों पर पढ़कर अच्छा लगा। ब्रजवासी जी को बहुत बहुत बधाई। विधान परिषद में जाकर अपने लोगों को नहीं भूलिएगा, उत्पीड़न और वर्चस्व की संस्कृति से लड़िएगा, समाज को शिक्षित करने का अपना शिक्षक अभियान जारी रखिएगा। उर्मिलेश जी ने इनके बारे में कही है। यह एक बड़ा मैसेज आ गया। बड़ा मैसेज इसलिए भी है कि कोई भी चुनाव इस तरीके से कोई जीत नहीं सकता। ब्रजवासी ने यह साबित कर दिया कि अगर आप सही दिशा की पॉलिटिक्स करेंगे, जहां पर बिहार, खासकर बिहार की जनता या बिहार के लोग अगर पॉलिटिक्स करते वक्त अपनी जाति बिरादरी के बारे में नहीं सोचेंगे, इनकी तरह शिक्षित होंगे, तो समाज भी बदलेगा और राजनीति भी बदल जाएगी। और यह काम सबसे पहले हमने बार बार कहा, अजित कुशवाहा और संदीप सौरभ के मामले में साबित हुआ है कि कैसे वहां के जनता ने इन युवाओं पर भरोसा किया। और उसके बाद अब जब बात करते हैं तो टाइगर जयराम महतो की बात हमेशा होनी चाहिए। इन्होंने कैसे झारखंड में सबको ललकारा और उन पे युवाओं ने, छात्रों ने भरोसा किया और वो डंका बजाकर चले आए। जब वो गए तो नंगे पैर विधानसभा में घुसे। फिर सदन में जिस तरीके से उन्होंने गर्जना की है, वो आपको यहां पर जरा सा सुन लेना चाहिए कि वो क्या कह रहे हैं। और उसके बाद फिर हम आएंगे दिलीप की बात करने के लिए। दिलीप बहुत संघर्ष कर रहे हैं, एक बेहतरीन नेता के तौर पर वो हमेशा हमें पसंद आए हैं, मैं उनको पर्सनली भी
जानता हूं। आइए अब देखते हैं जयराम महतो क्या सुनाना चाहते हैं। देखिए उनका ट्वीट भी है कि छात्रों के सपने टूट रहे हैं, सपने नेस्तनाबूत हो रहे हैं, और यदि याद रखिए मुख्यमंत्री महोदय, छात्रों के सपनों के बीच पहाड़ आए, दरिया आए, चट्टान आए, तब भी छात्र टकराएंगे उससे, सांच को आंच क्या टकरा जाएंगे। जरा सुन लीजिए वो क्या कह रहे हैं। महोदय 30 सेकंड 45 सेकंड का समय चाहूंगा। आदरणीय परम श्रद्धेय, सीजीएल का मामला अभी भी गर्म है। यदि सरकार को लग रहा है वो सच्चे हैं तो सांच को आंच क्या करा लीजिए जांच, सांच को आंच क्या करा लीजिए जांच। और अब कब तक बहाना दीजिएगा कि ये विपक्ष की साजिश है? विपक्ष के सारे पे छात्र सड़कों पे नहीं है, सपने टूट रहे हैं, सपने नेस्तनाबूद हो रहे हैं, इसीलिए छात्र सड़कों पर है। और याद रखिएगा उनके सपनों के बीच कोई आएगा, पहाड़ आए, दरिया आए या चट्टान आए, छात्र टकराएंगे। महोदय मैं फिर कहूंगा, यदि आप सच हैं तो सच को आंच क्या कराइए जांच, सीजीएल की जांच हो। मैं पुनः कहूंगा, खतियान आधारित स्थानीय नीति, विस्थापन नीति पुनः समीक्षा करते हुए लागू कैसे हो उस दिशा में राज्य को बढ़ना चाहिए। और महत्वपूर्ण विषय महोदय, मैं ये कहना चाहूंगा, हो गया माननीय जयराम कुमार जी, हो गया। धन्यवाद महोदय। सरकार के उत्तर तो आपने सुना, तेवर है, सदन में ललकार रहे हैं, लोगों को जमकर सुना भी रहे हैं। जयराम महतो सफलता की सीढ़ी भी चढ़े और युवाओं ने उनका भरपूर साथ भी दिया। ये भी झारखंड की सियासत को बदलने के लिए, बेरोजगारी पर बात करने के लिए, शिक्षा व्यवस्था सुधारने के लिए आगे बढ़े हैं। अब ऐसे में हम आए दिलीप पर, उससे पहले जरा तस्वीर पर कुछ चेहरे की बात और कर लें। खान सर हैं, छात्रों का अभूतपूर्व प्यार इनके पास है। जब चाहेंगे चुनावी रण में उतरेंगे तो शायद जीत भी जाएं, लेकिन वक्त का इंतजार कर रहे हैं। विपिन सर ने अपने आप को साबित किया, मुखिया का चुनाव ही सही, लेकिन कहीं भी समाज सेवा में लगे हुए हैं। अब बात छात्र नेता दिलीप की कर लेते हैं। छात्र नेता दिलीप अभी हाल ही में बीपीएससी अभ्यर्थियों के लिए आंदोलन कर रहे थे और उस आंदोलन में पुलिस उन्हें पकड़ कर ले गई। दरोगा के लिए भी लड़ते हैं, पुलिस पकड़ कर ले जाती है। लेकिन अब जरा सा यहां हम आपको ले चलते हैं छात्र नेता दिलीप के बयान पर, जो रिहा हुए हैं, अभी तुरंत बेल मिला है, तो फिर वो कुछ बयान दे रहे हैं। वो बयान आपको यहाँ पर सुन लेना चाहिए, वो क्या कहना चाहते हैं। ये देखिए, दिलीप आपके सामने आ जाएंगे और मैं उन्हें ये वीडियो में प्ले कर रहा हूं ताकि आप भी सुनिए। स्ट्रांग है, पहले से ज़्यादा स्ट्रांग है, शारीरिक रूप से जरूर कमज़ोर हो गए हैं, और जेल में बंद करने के बाद शारीरिक रूप से हमें कोई कमज़ोर भले कर दे, लेकिन मानसिक रूप से और नैतिक रूप से कमज़ोर नहीं कर सकता जी। और जेल से बाहर जब निकले हैं, बेउर जेल से, तो पता चला कि देश भर के युवाओं ने हमारी रिहाई के लिए बहुत प्रयास किया, डिजिटली भी, और जो शारीरिक रूप से होता है वो भी प्रयास कर रहे हैं। कुछ शिक्षकगण भी प्रयास किए, उनको धन्यवाद, युवाओं को धन्यवाद, एडवोकेट साहब को धन्यवाद। कई एडवोकेट युवा जो हैं वो आ गए थे बिना फीस का। हमें तो आश्चर्य लग रहा है कि भाई मेरे जैसे लोग के लिए बिना फीस पूरे युवाओं का समर्थन मिला। बिल्कुल पूरा युवाओं का समर्थन मिला। कुछ रंगा सियार को छोड़ दीजिए, कोचिंग शिक्षकों को छोड़कर, 2-4 को छोड़कर, बाकी देश भर के शिक्षकों का भी समर्थन मिला है। और जो तो आपने सुना, दिलीप कहना चाह रहे हैं कि ये उनका, देखिए, अभूतपूर्व स्वागत है। जरा सुना दें आपको, देखिए यहाँ इनका स्वागत हो रहा है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से, जुल्मी जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से, छात्र जिंदाबाद। तो आपने सुन लिया, यहाँ दिलीप की गूंज आप महसूस कर रहे होंगे। तो ये चेहरे अब पॉलिटिक्स में जा रहे हैं और सियासत बदलने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली तक गूंज हो रही है कि अगर यही आगे बढ़े तो बिहार के भविष्य कहलाएंगे। नहीं तो जेपी आंदोलन से निकले ऐसे बड़े बड़े नेता जो आज बूढ़े हो गए, उन्होंने ही छात्र पॉलिटिक्स को बिहार झारखंड में बर्बाद भी कर दिया था। नहीं तो छात्र पॉलिटिक्स में कई लोग निकल सकते थे। इन्हें जब सत्ता का स्वाद आया तो लगा कि इनके रास्ते बंद कर देते हैं, फिर क्या ही फर्क पड़ेगा, जिनको चाहेंगे उन्हें उंगली पर नचाएंगे। फिर लालू प्रसाद यादव के तेजस्वी यादव ही आगे बढ़ेंगे या फिर रामविलास पासवान के चिराग पासवान आगे बढ़ेंगे।
लेकिन इन लोगों ने साबित किया है संघर्ष के रास्ते भी सत्ता तक पहुंचा जा सकता है। तो देखिए, बिहार की सियासत में खतरे की घंटी इन लोगों ने उन स्थापित नेताओं के लिए बजाकर रख ही दी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।